मित्रों, एक बार की बात है। एक बूढ़ा आदमी था। वह बहुत बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था कि जीविका कमा पाए। न जाने किन कर्मों की वजह से वह आज उसका यह हाल था कि वह रोज घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। कर्मों का खेल जबरदस्त होता है। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ ताने देता। और वह बोलता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसे का पेड़ लगाए रखा है या खैरात बांट रही है जो मुंह उठाए चले आते हैं। कभी कभी गुस्से से उसे बाहर धकेल देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। वहाँ से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर भी मारा पर उसने हम बस दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसकी ज़िंदगी में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या राज है। इतना सोच सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उसे भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। जब अंधेरा हो चला था, भिखारी अपने घर लौट रहा। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बस रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और यह आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों के परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम इतने रईस हुआ करते थे कि क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें? वो अंधा भिखारी बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, उसे रोटियों की जगह खाली कागज देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ, सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहाँ रोटियाँ मांगता मैंने उसे गालियाँ दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। मैं नहीं, आज उस भिखारी की बदुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बदुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ इतनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को मैं भी दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वह क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है और कोई ना भुगते, इसलिए मेरे दिल में बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई। बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों साथ में मिलकर खाया और प्रभु की महिमा बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ करे यहाँ गया। सेठ ने पहले ही उसे रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की से मुस्कान कर ईश्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गया था, इंसान तो बस दुआ बदुआ देता है, पर पूरी तौबा ईश्वर ही करता है, वह भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमें हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार की उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब वो शादी के योग हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे।
कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से इलाज करवाया, पर कोई राहत न मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च ना करना पड़ेगा और ज़्यादातर में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी न चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक न करेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे छोटे भाई बीमार को दवा के बहाने से जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के को भी शादी कर दी। कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्य से इलाज करवाया, लेकिन जितना पैसा मांगा लगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के से इलाज में आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमार के कारण मरने के कगार पर आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर भी शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चरपाई पर लेटा रखा था। उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की यह दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वह मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तो उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल का नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वह लड़का बोला कि वह वैद्य कहाँ है, इसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वह मर गया था। तब लड़के ने कहा कि यह वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन तो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हर में हल मिलता है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, महाभारत के समय की बात है, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आगमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल पेड़ पौधों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वह अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में समर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने किसी कृष्ण को अर्जुन के साथ वहाँ आते देखा। वह युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे बड़े पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से कृष्ण के पास पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को अपने हाथों में सौंपा हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की जिसका आस था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वह कुछ भी कर सके। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं मैं वह नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता है, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ।
भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से गौरैया ने अपने पंखों और कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे। भगवान अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रस्तुति को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव अपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया का असर उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसका गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी में टकरा कर टूटी गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने हाथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सब अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान और हथियारों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े के रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में देखकर और समान मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक यह हमारे लिए उठाई नहीं जाए। तुम मित्रों जिस पर